बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बीजीपी। तो बीजीपी सबसे पहले आपको कुछ मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आगे डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक इसका भी। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, आपका एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड मतलब एनीवन कंपनी कैन यूज, ठीक है, जो भी अपना इस लाइन में है, मार्केट में है, तो बीजीपी यूज कर सकता है आपका सारे वेंडर, ओपन स्टैंडर्ड। और ये एक किस टाइप का प्रोटोकॉल है, ईजीपी प्रोटोकॉल है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया होंगे भाई, आईजीपी ईजीपी प्रोटोकॉल होते हैं, ये होता है ईजीपी प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था ये वर्क करता है बिटवीन टू डिफरेंट एयर्स। ठीक है, हम्म। बिटवीन टू एयर्स। और ये क्या एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस तरह वो थे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, कौन ओएसपीएफ, ऐसे ही बीजीपी आपका कैसा प्रोटोकॉल है, एक पाथ वेक्टर है। ठीक है, ये पाथ वेक्टर पता क्यों बोलते हैं इसको एक्चुअल में, ये पाथ वेक्टर इसलिए बोला जाता है इसको कि देखो ओएसपीएफ में अपना जो बेस्ट पाथ कैसे निकालता था, कॉस्ट में अपना मैट्रिक कैलकुलेट करके, और मैट्रिक क्या थी, कॉस्ट, राइट। ठीक है, अब बीजीपी में जो बेस्ट पाथ होगा ना, वो कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, बीजीपी में जो मैट्रिक होते हैं ना, एक तरीके से वो एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उसको, मैट्रिक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें होती है, जैसे 12-13 होती है। ठीक है, और जब वो अपना एट्रीब्यूट फॉलो कर लेते हैं और अपना पाथ शेयर करते हैं ना, मतलब नेटवर्क शेयर करते हैं किसी को, अगर R1 R2 को शेयर करता है, तो उसमें ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पूरे पाथ की। वो पाथ एट्रीब्यूट्स लगा के देता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो लगा के देते हैं सारे के सारे। तो इसी वजह से इसको पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है, क्योंकि पूरी पाथ की इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है अपने नेबर के साथ। ओके, पाथ एट्रीब्यूट मतलब, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ कि पाथ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं आपके, या फिर एट्रीब्यूट्स हम जिनको बोलते हैं, लाइक वेट है, ठीक है, एएस नंबर है, डेस्कटॉप है, ईटीसी। ठीक है, कई सारे हम आगे भी देखेंगे। ओके, ये शेयर करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, जो भी डिसीजंस होंगे, अगर R1 को अगर कहीं जाना है डेस्टिनेशन पे, तो पाथ एट्रीब्यूट्स के ऊपर वो डिसीजन लेगा। ओके, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है एक। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब क्या है, एक सपोर्ट सबनेटिंग। सबनेटिंग को जान लेता, पहचान लेता है, अगर आपने सबनेटिंग की है तो उसको पता लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो समराइजेशन इसमें डिसेबल रहती है। ये राउटर खुद से, समराइजेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो मैनुअल करना, फिर राउटर खुद से भी परफॉर्म कर लेता है। तो ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट इसमें डिसेबल रहती है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं समराइजेशन ना करूँ, राउटर खुद से करे, तो राउटर खुद से भी कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप में और उसमें फर्क रहता है, राउटर किसी और थिंकिंग से समराइजेशन करता है, आप किसी और से करोगे। ठीक है, बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है जब बीजीपी में समराइजेशन करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम पाथ होते हैं ना, वो 1 होता है। ठीक है, और बाई डिफॉल्ट बीजीपी डजंट सपोर्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, बीजीपी लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता। देखो, अगर एक मिनट मैं यहाँ पे ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, इनके बीच में ये 10, ये मैंने 3 पाथ लगा दी, 4 लगा दी। ओएसपीएफ में आप क्या करते थे, इनकी कॉस्ट इक्वल होती है, क्या करते थे, लोड बैलेंसिंग करते थे, राइट। ठीक है, लेकिन बीजीपी में क्या है, बीजीपी में अगर की मैट्रिक इक्वल है ना, सबके पाथ एट्रीब्यूट्स इक्वल है, ठीक है, तो भी ये लोड बैलेंसिंग नहीं करेंगे, एक ही पाथ से भेजेगा, जो भी पहले अप आएगा, अगर सब कुछ अप है तो। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, सारी मैट्रिक सारे पाथ एट्रीब्यूट इक्वल है।
ठीक है, एक कोई बेस्ट पाथ मानी गई, ऐसा नहीं है इससे भेज देंगे, इससे भेजेगा, इससे भेजेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि पीजीपी में कॉन्फ़िगरेशन होती है बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ आप एक, उस मैक्सिमम पाथ का क्या मतलब है, मैक्सिमम पाथ आप एक से ही भेजोगे ट्रैफिक। ओके, इस वजह से उसमें लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता। लोड बैलेंसिंग सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप इस मैक्सिमम पाथ को चेंज करोगे। भाई मैक्सिमम पाथ को अगर आप टू कर दोगे और इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एज इट सेम टू सेम है दोनों पाथ के, तो दोनों पाथ से ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एट्रीब्यूट सेम नहीं है और एट्रीब्यूट सारे सेम होने चाहिए, जी मैं बताऊंगा कौन कौन से सेम होने चाहिए, तो वो मैक्सिमम पाथ आप भले ही दो कर लेना, चार कर लेना, ट्रैफिक नहीं जाएगा। कंडीशन ये है मैक्सिमम पाथ आपका सबसे पहले मोर देन वन होना चाहिए और पाथ एट्रीब्यूट्स आपके इक्वल होने चाहिए, तो ही इसमें लोड बैलेंसिंग हो पाएगी। ओके, और लोड बैलेंसिंग करने के लिए एडिशनल एक और कमांड डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप पाथ एट्रीब्यूट्स भी कर लोगे, मैक्सिमम पाथ भी आप टू दे दोगे, इसके अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी आपको बीजीपी में, एक कमांड डालनी पड़ेगी, उसके बाद लोड बैलेंसिंग होगी, ठीक है। मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगी भाई, पाथ एट्रीब्यूट इक्वल हो गए, मैक्सिमम पाथ आपने कर दिया, फिर भी नहीं होगी, एक कमांड और होगी, ठीक है, मल्टी पाथ की कमांड, वो हम आगे देखेंगे। मल्टी पाथ करके कमांड डालनी पड़ती है बीजीपी में। अच्छा, ये टीसीपी पोर्ट 179 यूज करता है, कौन सा यूज करता है, टीसीपी पोर्ट 179, इसको मैं बताऊंगा कैसे यूज करता है। और ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 7 प्रोटोकॉल है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। बीजीपी जितने भी अपने मैसेजेस जनरेट करता है वो कौन सी लेयर पे करेगा, लेयर 7 पे, ओके। और बीजीपी पे जो जितने भी मैसेजेस होते हैं ना वो रिलायबल होते हैं, रिलायबल क्यों होते हैं, क्योंकि टीसीपी टीसीपी यूज करता है ये, ठीक है। भाई दो प्रोटोकॉल थे ना अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक तो टीसीपी था, एक यूडीपी था, ठीक है। एक बात ध्यान रख लेना, ट्रैफिक जो ऊपर डेटा आता है ना वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। अगर आप बीजीपी में पुश करने जा रहे हो, मैसेज जनरेट करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है वो लेयर 3 से लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर 7 ना, ऊपर से नीचे 7 6 5 4 3 2 1 और 1 से होते हुए वायर पे निकल जाता है, ठीक है। तो ये लेयर 7 पे जनरेट करा तो एप्लीकेशन से लेके फिजिकल पे आएगा, देन वो आगे जो भी उसका मीडिया है, वायरलेस है फिर वायर्ड है, तब मूव होगा उधर जाके, ओके। और ये कौन सी लेयर पे अपने मैसेज जनरेट करता है, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। और टीसीपी पोर्ट 179 यूज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी का कौन सा पोर्ट यूज करेगा, 179, जैसे ओएस पे आपका कौन सा यूज करता था, 89, ठीक है, ठीक है भाई। आईपी प्रोटोकॉल को बताता ना, पता होना चाहिए था ना कि वो कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा नंबर उसका आईपी प्रोटोकॉल नंबर है, ऐसे ही बीजीपी का कौन सा हम्म, नंबर है, 179, ओके। टीसीपी यूज करता है ठीक। और कंप्लीट रिलायबल है, रिलायबल क्यों बोला जाता है, टीसीपी की वजह से, टीसीपी 179 यूज करता है, टीसीपी यूज करता है, पोर्ट नंबर 179 है, और कंप्लीट रिलायबल बोल सकते हो। और ये थोड़ा स्लो चलेगा क्यों, क्योंकि टीसीपी अपना एक्नॉलेजमेंट भी लेता है, ठीक है। यूडीपी तो थोड़ा फास्ट है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है पैकेट पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन टीसीपी में तो अगर पैकेट मैसेज फेल भी होगा तो दोबारा रीट्राई करता है, रीट्रांसमिट करता है, ओके। आपका EIGRP कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 3 का, OSPF लेयर 3 का, ओके। उसके जितने भी हेलो मैसेज कहाँ जनरेट होते थे, लेयर 3 में, बट बीजीपी आपका कौन सा है, लेयर 7 पे, ओके। देखो रिलायबल वो क्या है, और एक टीसीपी जब भी यूज होगा ना, जब भी आप टीसीपी यूज करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, थ्री वे हैंडशेक होगा, ठीक है। थ्री वे हैंडशेक क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ, शायद बताया हो मैंने कभी। ये दो डिवाइस हैं, ठीक है, इनके बीच में टीसीपी कनेक्शन बनेगा सबसे पहले बीजीपी फॉर्म के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है तो बीजीपी आपका काम नहीं करेगा, उसकी कंडीशन है ये, सबसे पहले टीसीपी बनाओ भाई, ठीक है। देखो ये R1 है, R2 है, तो इसमें से कोई भी स्टार्ट करेगा पहले, ठीक है। ये क्या करेगा, टीसीपी कनेक्शन बनाने के लिए एक सिन सिन बिट फ्लैग में एक सिन बिट होती है, उसको क्या करेगा, 1 करेगा, ऑन करेगा उसको, ठीक है। मतलब ये कहने का क्या मतलब है इनका, शॉर्ट, कि R1 R2 को बोलेगा कि भाई मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से कनेक्टेड हो,
ठीक है, वो पूछेगा एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही R2 क्या करेगा, इसका जवाब देगा भाई यस आई एम कनेक्टेड विद यू, ठीक है। तो बोल देगा भाई मैं तो कनेक्टेड हूँ, इसका एक्नॉलेजमेंट देगा किसका, इस सेगमेंट का। और ये इससे भी पूछेगा अगर मैं तो आपसे कनेक्टेड हूँ, ठीक है, क्या तुम मेरे से कनेक्टेड हो, तुम भी तो बताओ, ठीक है। तो ये भी अपनी एक सेगमेंट लगा के भेज देगा यहाँ पे, और ये बोलेगा हाँ यार आप भी मेरे से कनेक्टेड हो, एक्नॉलेजमेंट दे देगा किसके, इस सेगमेंट का जो इसके सामने से भेजी किसने, R2 में। तो देख लो कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3, 3 स्टेप में इन्होंने अपनी कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन कर ली। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक क्या है, बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने का एक प्रोसेस है, और इनके बीच में एक्नॉलेजमेंट होने के बाद टीसीपी कनेक्शन क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब नाउ बीजीपी विल स्टार्ट मैसेज, अब बीजीपी अपना जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन आपका टीसीपी अगर नहीं है, ये प्रोसेस नहीं हुआ, ये बीच में स्टक हो गया, ये फेल हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली सिम बिट की, तो फिर आपका बीजीपी तो मैसेज जनरेट कर ही नहीं पाएगा। क्लियर, क्लियर है सिद्धार्थ? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, great। बात करते हैं एडी की, एडी पैरामीटर। ओएसपीएफ की एडी कितनी थी, 110 या फिर 110 आप बोलते हो जिसको। तो इसकी जो एडी होती है, इसमें दो एडी वैल्यू होती है, 20 एंड 200, ठीक है। 20 किसके लिए है, एक्सटर्नल प्रीफिक्स के लिए है, 200 किसके लिए है, इंटरनल प्रीफिक्स के लिए। बात करेंगे 200 कब होगी और 20 कब होगी, ठीक है। और उससे पहले आपको इसे अंडरस्टैंड करने के लिए नेबरशिप टाइप पता करना होगा। बीजीपी में जो नेबरशिप टाइप होती है ना, तो दो तरीके से नेबरशिप बनती है, ठीक है। या तो आपकी बनेगी आईबीजीपी, या फिर बनेगा आपका ईबीजीपी, ओके। ये दो राउटर है मेरे पास, और ये आपस में connect। इस पे एज नंबर चल रहा है 10, 10 चल रहा है, और एक और राउटर है, दो राउटर जो है इनको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ चल रहा है 10, इधर चल रहा है 20। अगर आप दोनों राउटर पे सेम एएस नंबर है बीजीपी के अंदर, और इनकी नेबरशिप बनाओगे, तो उस कौन सी टाइप की नेबरशिप बनेगी, वो बनेगी आईबीजीपी, ठीक है, इंटरनल, ठीक है। आईबीजीपी एक ही प्रोसेस है। अगर टू डिफरेंट एएस के बीच में आप कम्युनिकेशन कराओगे, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बीजीपी, ठीक है। और ईबीजीपी में जितने भी प्रीफिक्स हो जाते हैं उनकी कॉस्ट कितनी होती है, 20। और आईबीजी पे जितने भी प्रीफिक्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, राउट होते हैं, उनकी जितने भी नेटवर्क होते हैं, फिर प्रीफिक्स बोला जाता है उनको, उसकी होती है भाई 200, क्या एडी वैल्यू, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आपको याद होगा ओएसपीएफ अपने कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पे मैसेज भेजता था, हेलो मैसेज 224.0.0.5, ओके, इसी पे भेजता था हाँ। ना। अब भाई बीजीपी में अगर कोई ऐसा मैसेज है, तो क्या बीजीपी के जो मैसेज होते हैं कौन से मैसेज पे जाते हैं, या फिर ओएसपीएफ के जितने भी मैसेज थे वो किसी पे जाते थे, उसी पे जाते थे .5 पे, ठीक है। बट बीजीपी में हाँ, ऐसा कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस है, यूनिकास्ट। बीजीपी में मल्टीकास्ट एड्रेस होता ही नहीं है, ठीक है। इट सेंड इट्स मैसेजेस एज ए यूनिकास्ट भेजता है, ठीक है। नो मल्टीकास्ट शेयर, ठीक है, मल्टीकास्ट नहीं होता है। आप खुद बताओगे राउटर में जाके, इसको राउटर वन को भाई राउटर 2 इज योर नेबर,
इस राउटर 2 को बताओगे मैं राउटर 1 जो नेबर, तब उसको भेजना स्टार्ट करो। अच्छा ये है मेरा नेबर, ठीक है, आप उसको खुद स्टैटिकली बताते हो, ठीक है, आप उसको बताते हो ये है। डायनेमिक नेबरशिप सपोर्ट नहीं करता है, ऑटोमेटिक नेबरशिप नहीं सपोर्ट। भाई ओएसपी में तो आप क्या कर देते हो, ओएसपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देते, नेबर थोड़ी बता देते, वो अपने आप डिस्कवर कर देता। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको डायनेमिकली नेबरशिप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। जितने भी मैसेज होंगे वो आपके यूनिकास्ट चाहिए। अब बात करते हैं भाई बीजीपी आप कब यूज करोगे, व्हेन वी यूज बीजीपी, आप कब यूज करना चाहोगे। देखो इसके कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। वैसे तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो जहाँ आपका मन करे, लेकिन जनरली कहाँ रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। एक तो वो जो आपका नेटवर्क काफी बड़ा, ठीक है, जब आपका नेटवर्क काफी बड़ा हो ना, तब बीजीपी ही रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो राउटिंग टेबल बनती है ना, अगर आप स्पेस में अगर आप लाखों के राउट्स उसकी राउटिंग टेबल में डाल दोगे तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो पागल हो जाएगा, इतने सारे राउट्स को देख के वो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बनाया नहीं गया था उस चीज के लिए। आईजीपी कभी लाखों राउट्स को हैंडल करने के लिए नहीं बनाए गए थे। हाँ, बीजीपी वो चीज काम कर लेगा। अगर किसी राउटर की राउटिंग टेबल में मोर देन 1 लाख राउट हो तो बीजीपी हैंडल कर सकता है उसको भी, और कोई हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। आईजीपी तो आपके थाउजेंड्स ऑफ प्रीफिक्स के लिए डेवलप हुए थे, ठीक है। देखो कोई कंपनी है आपकी एचसीएल कंपनी है, ठीक है। एचसीएल कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है, एक कंट्री में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज में। अगर और इनके सारे ऑफिस कनेक्टेड होंगे, भाई यहाँ पे इनके एक सर्वर लगा है कोई, सारे ऑफिस कनेक्टेड है, ठीक है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये ऑफिस सारे आपस में भी कनेक्टेड है। मतलब ऐसे एक सिंगल वायर से कनेक्टेड ना हो, भले ही यहाँ पे कुछ लाइन नहीं रखी हो, कुछ कैसे ना कैसे कनेक्ट कर रहा हो, लॉजिकली कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, बट कनेक्टेड है, ठीक है। आईएसपी से कनेक्शन दे रखा हो बट कनेक्टेड है, यस दे आर कनेक्टेड, ठीक है। ये वन ऑफिस है, ये आपका 5 नंबर का ऑफिस है, तो 1 to 5 वो इजीली फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई, ठीक है। अब होगा क्या, अब इनके कुछ प्रीफिक्स होंगे, ठीक है, भाई इसके प्रीफिक्स होंगे ना, यहाँ पे प्रीफिक्स होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ पे होंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो नंबर ऑफ द प्रीफिक्स कितने सारे हो जाएंगे, ठीक है, कितने सारे हो जाएंगे, लाखों में हो जाएंगे। तो आईजीपी इसको हैंडल कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, आईजीपी विल हैंग या फिर वर्क नहीं करेगा, राउटर क्रैश कर देगा आपको। बीजीपी कैन स्टोर, ठीक है, लैक राउट्स, ठीक है, बीजीपी आपके स्टोर कर सकता है लाखों में, और मेंटेन कर सकता है आपके राउटिंग टेबल, ठीक है। हमें बीजीपी यूज करना पड़ता है, या फिर हम सर्विस प्रोवाइडर हो, भाई एयरटेल है, जियो है, जो सर्विस देते हैं ना लोगों को, ठीक है, दुनिया भर की, तो इनके पास तो बड़े बड़े राउटर होंगे जिनकी कैपेसिटी हार्डवेयर काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, तो और लाखों में राउट्स होंगे, तो वो भी बीजीपी यूज करते हैं, ठीक है। या फिर टू डिफरेंट आईएसपीज, एक आईएसपी भी करेगी, अगर उनको दो आईएसपी हो जाएंगे, कई बार ऐसा होता ना, ये टाटा, ये आइडिया थी, ये वोडाफोन थी, ठीक है, दोनों को कनेक्ट होना था, या फिर यहाँ पे एक और आईएसपी हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, जियो हो सकती है। अब कई जगह होती है भाई, वहाँ पे एयरटेल ने ये वोडाफोन वाले नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है, अब तो कर दिया, ये एक हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अच्छा भाई ठीक है यार, यहाँ तक मुझे लाइन चाहिए, ठीक है, तो वो आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, इनके भी कनेक्शन होते हैं, दोनों सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, ठीक है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर के बीच में या फिर दोनों आईएसपी के बीच में कनेक्शन बनते हैं। और यहाँ भी इनकी ये सर्विस प्रोवाइडर है तो लाखों में राउंड होंगे, यहाँ भी होंगे, और ये अगर शेयर करने लगे तो यहाँ भी
बीजीपी आपकी चलेगी, ठीक है, आईजीपी नहीं चलेगी, बीजीपी चलेगी, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी से रीजन है, एक तो ये डिफरेंट एएस में होगा, ये डिफरेंट एएस में होगा, दो सर्विस प्रोवाइडर, दो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर एक एएस में नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये रीजन है, दूसरा आपका ये राउट्स वाला रीजन है। इससे आगे एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनरली। ये क्या है, कोई राउटर है। ये राउटर को, ये आपकी कंपनी का राउटर है, ठीक है, और आपने एक लाइन ले रखी है कहीं ना कहीं, आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, आपके सर्विस प्रोवाइडर, ओके। और यहाँ आपके नीचे होस्ट जो यूजर बैठे, आप क्या करते हैं जनरली, एक लाइन ले ली आपने किसे, ये आपका आईएसपी इंटरनेट वाली लाइन ले ली आपने, ठीक है, ये आपकी कंपनी आ रहा है, यहाँ से आपकी कंपनी है, ठीक है, आपका राउटर है। अगर ये लाइन डाउन होगी तो क्या होगा भाई, डाउन लाइन होगी, लाइन कट होगी, तो आपका तो गया, नहीं आपका तो गया ना, नेटवर्क गया, आप तो आइसोलेट हो गए दुनिया से, क्योंकि यूजर्स बैठे यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो हम डिफॉल्ट राउटेड हो गए आईएसपी की तरफ, ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट राउट हो। अगर लाइन आपकी कटती है, डाउन होती है, तो कनेक्टिविटी में लॉस, ठीक है, कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगी, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता भाई बीजेपी यूज करने का, भाई आपका नॉर्मल सा कस्टमर है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा राउट से नहीं है, अब छोटी मोटी कंपनी है, एक लाइन है, तो डिफॉल्ट राउट से काम चल जाएगा ना, ठीक है, तो डिफॉल्ट राउट से काम चल जाएगा, यहाँ क्या करोगे बीजेपी लगा के, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यहाँ मत लगाओ बेशक, एम एच लगा सकते हो, अगर आपका नॉन बेसिक राउटर है तो क्या करोगे, डिफॉल्ट राउट दे दो ना, क्या दिक्कत है। और ये कौन सी टाइप का है, देखो ये सिंगल होम है, ऐसे कस्टमर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल होम कस्टमर, क्या बोलते हैं, सिंगल होम, सिंगल होम मतलब जिसका देखो एक ही लिंक है, एक ही होम है इसका, सर्विस प्रोवाइडर, मतलब दो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो डुअल होम बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते थे, डुअल होम, अब देखो डुअल होम होगा कैसे ये भी बता देता हूँ। डुअल होम में भी दो चीजें आती है, ये तो सिंगल होम गया, डुअल होम में बात करें तो एक तो डुअल होम होता है, एक डुअल मल्टी होम होता है, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, सर्विस प्रोवाइडर, इस बार तो एक लाइन थी, अब की बार आपने क्या किया, दो लाइन ले ली, वो लाइन कटती थी ना तो दिक्कत थी ना, आपने क्या किया, एक और लाइन ले लेता हूँ बैकअप के लिए, बैकअप के लिए एक और लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, आप फिर यहाँ पे डिफॉल्ट आउट हो दोनों लिंक से, तो एक बार इसका सबनेट बता दोगे, एक बार इसका, ठीक है,
दो डिफॉल्टर हो गए आईएसपी की तरफ। लेकिन जो आपने दो डिफॉल्ट राउट दिए ना, जब भाई एक नंबर ये दे दिया भाई इसकी तरफ पॉइंट करेगा, कुछ भी आएगा तो इस इंटरफेस में जाएगा, ऐसे ही कुछ भी आएगा तो इसमें जाएगा। अब राउटिंग टेबल में अगर दो डिफॉल्ट राउट देते हो ना, तो राउटर की राउटिंग टेबल बनती है ना, उसमें दो डिफॉल्ट राउट नहीं आते बाय डिफॉल्ट। ठीक है, राउटर की राउटिंग टेबल में एक ही डिफॉल्ट राउट आएगा, जो भी इसमें से पहले आप आएगा। ठीक है, तो दूसरा ऐसी राउटिंग टेबल अपना राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। अगर ये डाउन हो गया तब ये आएगा। ठीक है, ये तो सपोज ये प्राइमरी लिंक है, पहले आप आया था, ये इसका सेकंडरी हो गया। ठीक है, अगर ये वाला लिंक अगर डाउन हो गया ना, तब ये राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगर डाउन हो गया तो कुछ ना कुछ तो काम तो देगा ही। ठीक है, आप आएगा फिर। चलो आप आ गया, अगर अब लिंक टू डाउन हो गया तो चलो आप आ गया तो फिर भी ये क्या करेगा, आप आ गया, ऐसा नहीं है मेरा प्राइमरी लिंक है तो ये मेरा 10 MB का है, ये मेरा 2 MB का लिंक है। 10 MB का लिंक डाउन हो गया, 2 MB पर ट्रैफिक चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब 10 MB वाला आप आ गया तो ये ऑटोमेटिक 10 MB वाले पे स्विच नहीं करेगा, ये 2 MB पे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, ट्रैफिक विल गो वाया लिंक टू। ठीक है, ट्रैफिक विल गो वाया लिंक टू, ये दिक्कत है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डाउनलोड करो फिर वो आप आएगा, इसको मैनुअली डाउन कर दो ना सेकंड डे को, फिर वापस आएगा। या फिर आप तो ये चाहते हो कि मैं मतलब दोनों लिंक यूज करूँ, प्राइमरी सेकेंडरी, आप ये चाहते हो मैं तो दोनों लिंक यूज करूँ। आपका बीजीपी कैन अचीव दिस टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, बीजीपी आप लगा लेना, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, आपको करानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, पिछली बार दिक्कत क्या थी, लिंक की, यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया है। एक लिंक अगर डाउन हो गया तो दूसरा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ये आईएसपी, अगर क्या पता आईएसपी ही डाउन हो जाए भाई दोनों, अगर आईएसपी डाउन हो गई दिक्कत है ना, तो आपके दोनों लिंक गए, कोई काम के रहे नहीं रहे। तो आपने क्या किया, आपके पास सोल्यूशन है, आप इसको मल्टी होम कर लो। आप इसको क्या करो, मल्टी होम कर लो, इसको सर्विस प्रोवाइडर हो गया, फिर दो देती है। ठीक है, दो सर्विस प्रोवाइडर हो गए, और ये नीचे आपका कस्टमर है, ये बार आपने क्या क्या कनेक्ट कर लिया। ये आपका सर्विस प्रोवाइडर बंद हो गया। ठीक है, और ये आपका आईएसपी क्या हो गया, और ये आपका कस्टमर है सीधे। ठीक है, इससे नीचे कुछ लैंग्वेज स्विच वगैरह आपको लगा रखा होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे भी आपने ट्राई किया डिफॉल्ट राउट देने का, एक यहाँ से दे दो, एक यहाँ से दे दो, तो वही सेम एक ही एंट्री आएगी राउटिंग टेबल में। ठीक है, आप बीजीपी चलाओगे सब भी, आपके दोनों लिंक हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, बीजीपी चला लो। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई भैया, अगर इनका पेज नंबर डिफरेंट है, बीजीपी चलानी पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात है, वो इस पे तो चलाओगे, चला लो बीजीपी, कोई दिक्कत है भैया, हो जाएगी आपकी। या फिर एक काम करो, इसमें भी प्रॉब्लम थी, अगर एक कस्टमर डाउन हो गया, राउटर डाउन हो गया तो, राउटर डाउन हो गया तो फिर काम और कस्टमर को भी डेवलप कर लो, कस्टमर को भी डेवलप कर लो सारी प्रॉब्लम का। यहाँ रह गया, एक ये हो गया, एक कस्टमर ये हो गया, दूसरा कस्टमर ये रहा। C1 को C1 को यहाँ कनेक्ट किया है, ऐसे कर लिया, ऐसे ही C2 था। ठीक है, अब तो
नीचे आपका कस्टमर नीचे आपके मशीन चल रही है, पोस्ट चल रहे हैं, आपका सीवन हो गया, ठीक है। अभी C1 का ट्रैफिक चल रहा है, C1 डाउन हो गया तो C2 तो है, ठीक है, C2 तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी का प्रॉब्लम सब यूज करना पड़ता है। एक चीज बता देता हूँ, ये डिफॉल्ट राउट वाला मैंने बताया ना, आगे आएगा भी आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे ना, आपको क्या है डिफॉल्ट राउट, और फिर नहीं करता है। चलो एक चीज और बता देता हूँ, बीजीपी में मैंने आपको बताया था टीसीपी पोर्ट 179, ये दो राउटर के बीच में आप क्या बनाओगे, बीजीपी बनाओगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब ये मैसेज जनरेट करता है ना, वो